ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और खैमों की ईद हर बालिग यहूदी पर फ़र्ज़ था जो यरूशलेम से 20 किलोमीटर के फासले पर रहता था कि वो इन ईदों को यरूशलेम में आकर मनाए। और जिस दिन आज जिस मोजज़े पे हम बात करने वाले हैं, 38 बरस के बीमार की शिफा का मोजज़ा, तो ये मोजज़ा यरूशलेम में हुआ है और ये ईद का दिन है जिस दिन ये मोजज़ा हुआ है और सब्बत का दिन भी है साथ। और खुदावंद यीशु मसीह तकरीबन 78 मील यानी 120 किलोमीटर का वो सफ़र तय करके यरूशलेम में आए हैं। और यरूशलेम में वो आए क्यों हैं? ईद मनाने नहीं आए। अगरचे ये ईद का दिन है लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ईद मनाने नहीं आए, बल्कि वो आज ये बताने आए हैं कि नए अहद की ईदों का मंबा मैं हूँ। ये बताने खुदावंद यीशु मसीह इतना सफ़र जो है वो तय करके आए हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पहुँचे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ बैत हसदा के हौज़ पे गए हैं जो यरूशलेम में है और उसके 5 बरामदे हैं और उधर बीमार, लाचार, गरीब, पज मुर्दा लोग जो हैं अपनी बीमारियों से सताए हुए, हालात के सताए हुए लोग उधर पड़े हैं कि कब खुदावंद का फरिश्ता आसमान से आए, पानी को हिलाए, वो उतरे और शिफा पाएँ। और यीशु मसीह उधर गए हैं और उधर यीशु मसीह ने एक मरीज़ को देखा है जो 38 बरस का बीमार है और बड़ी मुद्दत से इस हौज़ पर जो है वो पड़ा हुआ है। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो तरस से भर गए हैं, तरस से भर गए हैं और तरस से भर के उनका यीशु मसीह का तरस जो है वो हमेशा उन्हें अमल पे मजबूर करता है, यानी वो अमल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अमली तौर पर यीशु मसीह ने तरस खा के उसके पास गए हैं और उससे पूछा है कि क्या तू शिफा पाना चाहता है। बज़ाहिर यीशु मसीह ने ये बड़ा ना अजीब सवाल किया है। इस सवाल को मैं अजीब इसलिए कह रहा हूँ कि वो शख्स तो बेचारा उधर पढ़ा ही इस बात के लिए था कि शिफा हासिल करे, लेकिन यीशु मसीह के पूछने का ये एक ख़ास मतलब था कि यीशु मसीह ने उससे ये सवाल क्यों पूछा कि तू शिफा पाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह उसकी मर्ज़ी और तावन को इस बड़े काम में, उसकी शिफा में शामिल करना चाहते थे। आजकल ना यहोवा के गवाह जो हैं, यहोवा विटनेसेस वाले जो हैं, वो एक ना बात बड़ी शफाइया क्रूसेड्स के, शफाइया इबादत के, शिफा की नेमत के ख़िलाफ़ करते हैं कि जी ये अब पादरी जो हैं ये हॉस्पिटल की छत पे चढ़ जाएं और उधर चढ़ के सारे मरीज़ों के लिए एक ही दफ़ा दुआ कर दें और उनको ठीक कर दें, अगर इतनी ही शिफाएँ होती हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि क्यों सारे मरीज़ों के लिए छत पे चढ़ के शिफा कर दें जब तक कोई अपनी शिफा के लिए खुदा यीशु मसीह के पास ना आए, जब तक कोई उस पर ईमान ना रखे कि वो शिफा दे सकता है। इसलिए बात मैं कर रहा था कि खुदा यीशु मसीह ने उससे बज़ाहिर एक अजीब सवाल किया, लेकिन उस शख्स ने हकीकत में बड़ा अजीब जवाब दिया है। वो यीशु मसीह से कहता है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे हौज़ में उतारे। 38 बरस की बीमारी ने, मुश्किल, परेशानी, तंगी ने और हौज़ पे बार बार नाकामी ने उसकी आंखें आदमियों की तरफ लगा दी हुई थी। किन आदमियों की तरफ? जो आदमी उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, इतने लंबे अरसे से जो उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। किन आदमियों की तरफ उसने नज़रें लगा ली थी? जो खुद गर्जी का मुजाहरा कर रहे थे और हर कोई पहले अपने ही मरीज़ को उतार लेता था। उन आदमियों की तरफ उसकी नज़रें लग गई थी। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसका ये जवाब सुना कि मेरे पास कोई आदमी नहीं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एकदम खुशी के और ज़िंदगी के अल्फाज बोले। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये शख्स जिसकी 38 ईदें जो हैं वो परेशानी और मुश्किल में गुजरी थी, आज वक्त आ गया था, आज वो शख्स उसके पास आ गया था कि उसकी ईद हो जाए। और जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो ये शख्स जिस चारपाई पर पड़ा था उस चारपाई ने इसे 38 बरस से उठाया हुआ था। और आज शाफी के आने से क्या हुआ? आज इसकी ईद हो गई। आज इसने उस चारपाई को उठा लिया जिसने इसे उठाया हुआ था। आज ईदों का मुहर्रक जो था वो इसके पास आ गया, खुशी का मुहर्रक, ज़िंदगी का मुहर्रक और मंबा इसके पास आ गया और इसने अपनी चारपाई उठाकर ये चल पड़ा। इसकी ज़िंदगी में खुशी आ गई, ये माशरे में बहाल हो गया। और जब लोगों ने इसे देखा, ख़ासकर यहूदियों ने जब इसे देखा, तो वो कि इस शख्स ने चारपाई उठाई हुई है, तो वो बड़े परेशान हुए।
परेशान किस बात से हुए? परेशान वो इस बात से हुए कि सब्बत का दिन था, सब्बत के दिन तो किसी को बोझ उठाना रवा नहीं। उन्होंने समझा कि ये शख्स तो शरीयत को तोड़ रहा है। वो उसकी शिफा से खुश ना हुए कि ये जो इब्राहिम का बेटा इतने अरसे से बीमारी में, तंगी में, मुश्किल में, परेशानी, गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा है, आज इसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। वो खुश ना हुए और उन्होंने उससे सवाल पूछा। पूछते क्या हैं? कहते हैं तुझे कौन है जिसने तुझे कहा कि चारपाई उठा? उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन है जिसने तुझे शिफा दी, उन्होंने पूछा कौन है जिसने तुझे शिफा दी। यानी उन्होंने रहम से ज़्यादा शरीयत को पसंद किया। और ना इस शख्स का, जिस शख्स ने शिफा पाई है, उसका जवाब बड़ा खूबसूरत है। वो उन्हें कहता है कि जिसने मुझे शिफा दी उसने मुझे कहा कि तू चारपाई उठा। यानी वो यहूदी शख्स था, वो जानता था कि मैंने जो चारपाई उठाई है, सब्त के दिन बोझ उठाया है, मैंने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन उसने अपने जवाब से ये बात बता दी थी कि जिसने मुझे शिफा दी उसने मुझे कहा कि तू चारपाई उठा। यानी उसने बता दिया था कि अब मैं उसकी पैरवी करूँगा जिसने मुझे शिफा दिया। अब मैं मसीह की शरीयत को मानूंगा क्योंकि मसीह की शरीयत ने मुझे ज़िंदगी दी है। मसीह की शरीयत ने मेरे गुनाह माफ़ किए हैं। क्योंकि यहूदियों का एक नज़रिया ये भी था, आगे चल के यीशु मसीह इस शख्स से जब हैकल में मिले तो यीशु मसीह से कहते हैं कि आइंदा गुनाह ना करना। यहूदियों का ये नज़रिया था कि बीमारी गुनाह की वजह से होती है, इसलिए ये शख्स समझता था कि मेरे तो मुफ्त में गुनाह माफ़ हो गए, मुझे तो मुफ्त में ज़िंदगी मिल गई, इसलिए मैं अब इस शख्स की शरीयत को मानूंगा जिसे यीशु मसीह कहते हैं। अब मैं इसके आने की ईद मनाऊंगा। अब वो यीशु मसीह के आने की ईद मनाएगा क्योंकि उसके आ जाने से उसकी ईद हो गई थी, ईद का दिन था। वरना उसकी तो ज़िंदगी, उसकी तो ईदें मुश्किल परेशानी में गुजर रही थी। अब वो उसके जी उठने की, अब वो उसके मर के ज़िंदा होने की ईद मनाएगा, अब वो उसके आ जाने की ईद मनाएगा। लोग क्रिसमस और ईस्टर के बारे में कहते हैं कि ये नहीं मनाना चाहिए। मैं अक्सर इस शख्स के बारे में उन्हें बताता हूँ कि देखें इसकी ईद किसके आने से हुई, हमने निजात किसके आने से पाई, हमने शिफा, ज़िंदगी, रहाई कैसे पाई, हमारे गुनाह कैसे माफ़ हुए, यीशु मसीह के आने से। इसलिए हम उसकी ईदें मनाएंगे। ये भी, इसने भी यहूदियों के सामने ये डरा नहीं फतवे से, ये डरा नहीं मौत से कि मैंने शरीयत को तोड़ा है। बोझ उठा के इसने बरमला इकरार किया कि मैं तो अब उसका हुक्म मानूंगा, उसकी पैरवी करूंगा, उसके आने की ईद मनाऊंगा जिसके आ जाने से मेरी ईद हुई है। और ना जब यीशु मसीह से उन्होंने, यहूदियों ने जब यीशु मसीह से सब्त के बारे में बात हुई ना, तो यीशु मसीह ने भी बड़ी, क्योंकि इस शख्स ने तो सब्त को तोड़ दिया और फिर यीशु मसीह तक ये बात पहुंच गई। और यहूदियों ने जब यीशु मसीह से कहा कि तू सब्त को तोड़ता है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप भी सब्त के दिन काम करता है तो मैं भी काम करता हूँ। यानी यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि मेरा बाप भी सब्त की खिलाफ वर्जी करता है और मैं भी सब्त की खिलाफ वर्जी करता हूँ। इनडायरेक्टली तो यही मतलब हो गया ना यीशु मसीह के कहने का कि मेरा बाप अब तक काम करता है तो मैं भी काम करता हूँ। लेकिन अगर आप गौर करें ना तो सब्त का इतलाक़ खुदा पर नहीं होता, और यीशु मसीह भी सब्त का मालिक अपने आप को कहते हैं, वो भी खुदा है, वो सब्त के मालिक हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि सब्त के आराम का मतलब ये है कि किसी को आराम पहुँचाया जाए। सब्त के आराम का मतलब ये नहीं कि किसी को आराम ही ना पहुँचाया जाए। सब्त की बरक़ात ये हैं कि किसी की ज़िंदगी में खुशी, सरफराजी और शिफा आ जाए। आज जिस शख्स ने हकीकत में सब्त से फ़ैज़ उठाया था, सब्त के दिन इसने फ़ैज़ उठाया था। यहूदियों ने तो सब्त को झगड़े रगड़े और धमकी का दिन बनाया हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने आके सब्त की सही तशरीह की कि सब्त का मतलब ये है कि इस दिन किसी को आराम पहुँचाया जाए, किसी की खुशी का सबब बना जाए। अच्छा, और देखें ना आगे इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि इस शख्स ने ना कोई ईमान का इजहार नहीं किया। इस शख्स ने ईमान का इजहार नहीं किया और यीशु मसीह ने तो इसके तरस खा के इसे शिफा दे दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, यीशु मसीह ने हमेशा हमने अपने किसी वजह से यहाँ नहीं हम निजात पाते। खुदा का फ़ज़ल, खुदा का तरस ही हमारे लिए होता है कि हम शिफा, हम निजात हासिल करते हैं। लेकिन इस शख्स के बारे में ना मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। इस शख्स के बारे में ये है कि जब इस शख्स ने यीशु मसीह से कहा कि मेरे पास कोई आदमी नहीं जो मुझे हौज़ में उतारे, तो देखें तब इसे ना बहुत अरसा हो गया था, लेकिन ये शख्स इस बात पर यकीन रखता था कि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से आता है और वो पानी को हिलाता है। यानी ये आसमान से आने वाली शिफा का इंतज़ार कर रहा था।
ये आसमान से आने वाली शिफा पर यकीन रखता था, आसमान से आने वाली शिफा का ये मुंतज़िर था और ये जानता था कि खुदा का फरिश्ता आएगा और वही पानी को लाएगा। और इसके बारे में लिखा है ये मुद्दत से हौज़ पर पड़ा हुआ था। लेकिन मैं इस शख्स को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसने हौज़ को नहीं छोड़ा, इसने पीरों फ़कीरों, इसने जादू टूने वालों के पास और सहारे नहीं ढूंढे, ये हौज़ से खुदा की हुजूरी से ही जुड़ा रहा। इसने कहा मेरी शिफा इधर से आएगी। इसलिए बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, बाज़ औक़ात हमारी दुआओं का जवाब देर से आता है तो हम और सहारों की तरफ, हम और खुदाओं की तरफ जो है वो रुजू करते हैं और हम और ज़्यादा दुख उठाते हैं। और दूसरी बात देखें ना, इस शख्स को पता था, और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे और आपको भी पता होना चाहिए कि हौज़ में पानी है, हौज़ में पानी है। और वो पानी किस तरह से हिल रहा है? रूहुल कुद्दस के ज़ोर से हिल रहा है, रूहुल कुद्दस के ज़ोर से वो पानी हिल रहा है। तो फिर ये शख्स सोचता था कि मैं जंप करूंगा। मुझे और आपको भी ये पता होना चाहिए, हमें भी इस बात को, हमें भी अपनी तालीम की खबरगिरी करनी चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि हम जहाँ शिफा के लिए जा रहे हैं उस हौज़ में पानी भी है, और वो पानी अगर है तो वो पाकरू के ज़ोर से हिल रहा है। वहाँ शिफा पाकरू के ज़ोर से हो रही है या और तरीक़ों से, शैतानी तरीक़ों से हो रही है। इस बात के लिए भी हमें गौर करना चाहिए। अपनी शिफा की जल्दी करने के लिए हमें गलत लोगों के पास, गलत तालीम वालों के पास नहीं जाना चाहिए। और देखें, जब इस शख्स की शिफा हुई है ना तो पानी साकन था। पानी साकन होने का क्या मतलब है? पानी साकन होने का मतलब ही ये था कि पानी साकन है यानी ये नामुमकिन है, यानी ये हालात की पानी का साकन होना जो है वो हालात की नुमाइंदगी कर रहा है और ये बता रहा है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ? जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने साबित कर दिया कि मैं नामुमकिनात को मुमकिन करने वाला हूँ, और इसकी शिफा जारी हो गई। ये मेरे और खुदावंद, आपके खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत है कि वो नामुमकिनात को मुमकिन करने वाले हैं। इसलिए मुझे और आपको, मेरे और आपके मसले चाहे जितने मर्जी पुराने हों, मेरे 38 बरस पुराने हमारी बीमारियां, हमारी मुश्किलें, परेशानियां हों, हमारी जॉब का मसला हो, हमारे घरेलू मसाइल हों, हमारे बच्चों की ज़िंदगी के मसाइल हों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम पर कायम हो जाएं, खड़े हो जाएं, आप अपनी शिफा को क्लेम करें। और मैं आपको ये बात आज बता देना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से कि अभी आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर में, दफ्तर में, खेत में, आप जिस जगह पर भी हैं, यीशु के नाम से आपकी बीमारियाँ, आपकी लानतें, आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी बेरोज़गारी यीशु के नाम से ख़त्म होगी। आप अभी शिफा पाएंगे, क्योंकि वो आपके और मेरे लिए उसने खून बहाया है, जान दी है, ताकि मैं और आप शिफा पा सकें, मैं और आप कामयाबी हासिल कर सकें। जिन बातों ने हमें मगलूब किया होता है ना, हम उन पर गालिब आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? मसीह से, पाक रूह के ज़ोर से हम उन बातों पर गालिब आ सकते हैं, जैसे ये शख्स गालिब आ गया। इसने जब उसकी बात का, उसका कहना माना, उसके कहने पे चारपाई उठा ली, तो इसकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो गया, इसके लिए काम हो गया, ये माशरे में, ये दुनिया में बहाल हो गया, और इसके लिए बड़ा काम हुआ। आज मेरे और आपके लिए भी बड़ा काम होने वाला है। अपनी शिफा को लेने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु के नाम से मैं आपकी शिफा को क्लेम करता हूं, और मैं आपकी बहाली को, आपके कारोबार की तरक्की को, आपके बच्चों की तरक्की को, आपके घरेलू मसाइल को यीशु के नाम से मैं चाहता हूं कि वो हल हों, आपके तमाम मसले हल हों, आप बरकत पर बरकत पाएँ। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी और नासर।